मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हो मेरा रूरल एरिया न्यूज चैनल और मैं एक गंभीर विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप वृत्तपत्रों, सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में सुनते होंगे। ये आज एक भीषण समस्या बन चुकी है, क्योंकि जो पेरिस का अपना समझौता था, पेरिस समझौता 2015 वाला 1.5 डिग्री टेम्परेचर कम करना था, तो वो कोई हुआ नहीं। उसके एवज में आज जो अभी 2024 चल रहा है, तो अभी 1.5 डिग्री टेम्परेचर उसने क्रॉस कर लिया। अब ये ग्लोबल वार्मिंग असल में इसका थोड़ा सा मैं परिचय आपको देता हूँ। ये जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखते होंगे, इसका एक उपाय मात्र जो हम चला रहे हैं मुहिम, ये इसका एक उपाय मात्र है। जैसे जो तालाब में मिट्टी यानी गाय उसको निकाल के पानी सटा बढ़ा सकते हो, और ये मिट्टी का उपयोग खेती के लिए कर सकते हो। और दूसरी बात, ये मिट्टी खेती में डालने से ज़्यादा उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती नहीं। अब चलते हैं मित्रों अपन मेन समस्या की ओर। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्मीकरण। पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि ये एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है जो आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। इस समस्या का मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियाँ, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना। इसका एक कारण है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जीवाश्म ईंधन जैसा कोयला जलाने से निकलता है, जो अपन पेट्रोल वायु गैस से उत्पन्न होती है। दूसरी है मीथेन गैस CH4, कृषि गतिविधियाँ, चावल की खेती और मवेशियों के अपशिष्ट से उत्पन्न होती है। तीसरी है मित्रों नाइट्रोजन N2O, कृषि उर्वरकों के उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली गैसें। और इसका बहुत बड़ा कारण है मित्रों, जो अपने कार्बन सिंक यानी कार्बन को अवशोषित करने वाले जो पेड़ है, तो वो वनों की कटाई अंधाधुंध तौर पे अपने देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है। उसी के कारण वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे वायुमंडल में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। औद्योगिकरण से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि से मौसम की अनियमितता बढ़ रही है, जिससे बाढ़ आना, भयंकर सूखा गिरना, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है मित्रों। समुद्र के जल में वृद्धि, ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ़ों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तटीय क्षेत्रों से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव, विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे उनकी आबादी घट रही है और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। इसका स्वास्थ्य पर अपने क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेते थे। अत्याधुनिक गर्मी से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है, जैसे हीट स्ट्रोक, हृदय रोग आदि। कृषि पर इसका क्या विपरीत परिणाम पड़ रहा है, ये अपन देखेंगे थोड़ा सा। फसल उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है मित्रों, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में आई हुई है। अब इसके समाधान क्या है वो देख लेते हैं अपन। नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा हो गई, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा हो गई आदि जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का बढ़ावा मिलना चाहिए। उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार उनसे ऊर्जा उत्पन्न करने चाहिए। ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्यधिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। वन संरक्षण, वनों की कटाई रोकनी चाहिए और नए वनों का रोपण करना चाहिए। उसमें भी मैं आप ये हमारे सीरीज में आपको कल एक
महुआ के पेड़ के बारे में जानकारी दिया था, वैसे चिंच हो गया, ऐसे पेड़ लगाने को होना। जागृति और शिक्षा, लोगों को वैश्विक उष्मीकरण के खतरे के बारे में जागरूक करना और इनके प्रभाव से बचने के उपाय बताना चाहिए। वैश्विक उष्मीकरण एक गंभीर समस्या है जो तत्काल समाधान की मांग करती है। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते तो इसका प्रभाव भविष्य की पीढ़ियों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिए सभी देशों को मिलकर इस समस्या के समाधान और के लिए काम करना होगा और सतत और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास करना होगा मित्रों। तो यही एक उपाय है जो महाराष्ट्र शासन ने गाड़ मुक्त धरण गाड़ योजना, हम पानी की स्टोरेज बढ़ा सकते हैं और ये मिट्टी से ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के हम ग्लोबल वार्मिंग के कम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और ये जल संरक्षण के जो पाणलोट के काम है उस पर ध्यान दिया जाए तो अपन इससे कुछ ये हो सकते हैं। क्योंकि आज जो अपन बोर खोदते तो उसका कम से कम 300 350 फुट तक अभी लगभग हमारे महाराष्ट्र में चालू हो गया है। तो उसके कारण ये पाणलोट के ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कैसा रीस्टोरेज किया जाए इस पर ध्यान दिया जाए। और ये मैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से रूरल एरिया न्यूज़ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मित्रों। मेरे को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और इस टॉपिक पर आगे देखते रहे और आप कमेंट ज़रूर करें, हमको मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक यू मित्रों।